करने के पहले हम अति माननीय जितने भी हमारे मॉडरेटर्स हैं, बिशपगण हैं और जनरल सेक्रेटरीज हैं, पुराने और नए, उन सबों को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ स्टेज में। जीएस हैं और जितने सामने बैठे हैं अभी, उन सबों को आमंत्रित करते हैं। हुआ है वो यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे उसकी जानकारी। इसके बाद में आप लोगों को कल के कार्यक्रम, परसों के कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी और फिर हम लोगों का प्रार्थना होगा और आज का या शाम की सभा समाप्त करेंगे। हम लोग फिर डिनर के लिए जाएंगे। आप सबों को मेरी ओर से, सेंट्रल काउंसिल की ओर से यीशु सहाय। इस जुबली समारोह, 7 वर्षीय ऑटोनॉमी जुबली समारोह में उपस्थित हमारे माननीय मॉडरेटर साहब, भूतपूर्व मॉडरेटर साहब, हमारे आज के बिशपगण और पहले के बिशपगण जो मंच पे उपस्थित हैं, भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरीज, फाइनेंस सेक्रेटरी जो मंच पर उपस्थित हैं, और यहाँ इस समारोह में भाग लेने के लिए विभिन्न डायसिस, नॉर्थ ईस्ट डायसिस, नॉर्थ वेस्ट डायसिस, साउथ ईस्ट डायसिस, साउथ वेस्ट डायसिस से पधारे हुए हमारे पादरीगण, प्रचारकगण और पूरी कलीसिया से
विभिन्न डायसिस से पधारे हुए हमारे मेंबर विश्वासीगण और यहाँ सीआरसी की सारी पंच, माता पिता, भाई बहनों, बच्चों, जितने यहाँ उपस्थित हैं, सबों को इस जुबली की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और मैं आप सबों का तहे दिल से इस जुबली समारोह के प्री इवनिंग में रजिस्ट्रेशन के दिन आप सबों का स्वागत करती हूँ। मैं ईश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि आप सबों को, जो हमारे दूर दराज प्रदेशों से यहाँ पधारे हैं, रास्ते बाट में आपको हर प्रकार की जोखिम दुर्घटना से बचाते हुए यहाँ तक आने का जो सुअवसर प्रदान किया, और हम सबों को ये सुअवसर प्रदान किया कि हम इस 100 वर्षीय जुबली के एक साक्षी के रूप में हम इसको यहाँ अपनी उपस्थिति देकर एक साक्षी के रूप में हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उसके लिए मैं ईश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि इस समारोह में आप उपस्थित हो सकें। और इस प्रोग्राम में जो भी हमें ईश्वर की आशीष और जो मिलेगी, जो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत तैयार करने में सक्षम हो सकेंगे, उसके लिए हम सभी आपसी सहयोग और सद्भावना के साथ हम एक साथ एक प्रण लेके आगे बढ़ें, उसके लिए मैं आप सबों का आह्वान करती हूँ। मैं पुनः आप सबों को स्वागत करती हूँ, बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आने वाले 2 दिनों के जो समारोह है और जो प्रोग्राम है, उसकी आशीष आप सबों को मिले और हम सब एक अच्छे संकल्प के साथ और प्रण के साथ अपने अपने जगहों में एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ वापस लौटे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। पुनः आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यीशु सहाय। अभी अभी हमारे बीच हमारे लूथरन वर्ल्ड फेडरेशन एशिया पैसिफिक के सेक्रेटरी रेवरेंड बिशप फिलिप लोग हमारे बीच पधारे हैं। हम सभी उनका स्वागत करेंगे। एक साथ यीशु सहाय करके मैं 1 2 3 बोलूंगी और मैं आई रिक्वेस्ट यीशु सहाय।
हम सुनेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब पहला अध्याय 4 से लेकर 10 पद तक। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रहने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। आमीन। हम बैठ जाएं। बड़ी ऐतिहासिक दिन है, आनंद और उत्साह का दिन है, जिसमें हम गोस्वामी कलीसिया के ऑटोनॉमी को स्मरण करते हैं। 10 जुलाई 1919 से लेकर के 10 जुलाई 2019 तक ये 100 वर्ष का ऑटोनॉमी का वर्ष पूरा हो चुके हैं, और ये ऑटोनॉमी जुबली वर्ष में हम लोग पहुँचे हैं। ईश्वर को धन्यवाद देने का विषय है, और आज हम धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हैं। उसकी आराधना, उसकी स्तुति और प्रशंसा के लिए आए हैं, क्योंकि अब तक के जीवन में परमेश्वर हम सबों को दया दृष्टि किया, अगुवाई किया और सुरक्षा प्रदान किया है। यहाँ जो वचन, जो मूल वचन के रूप में देखते हैं, ये यिर्मयाह का बुलाहट से संबंधित है, और विशेष रूप से बनाने और रोकने के लिए ही नियुक्त किया गया है। इस्राएल के इतिहास में लोग जानते हैं कि किस प्रकार की स्थिति और परिस्थिति में जीवन यापन करते थे। उनको बचाने, उनको परमेश्वर के निकट लाने के लिए यिर्मयाह का बुलाहट होता है, और वो काम किया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर से बहुत दूर थे, उसकी आराधना, उसकी महिमा से बहुत दूर थे। उनको वापस लाया, पुनर्स्थापित किया और परमेश्वर की महिमा किया है। गोस्वामी कलीसिया के जीवन में वही स्थिति और परिस्थिति को देखते हैं। आज हर एक विश्वासी परमेश्वर के धन्य लोग हैं, जो गोस्वामी कलीसिया के जीवन में हम हैं और अनुभव करते हैं कि परमेश्वर का वचन मिशनरियों के द्वारा हमारा जीवन में डाला गया, और हमारे पूर्वज लोग सहर्ष ग्रहण किया, और उसका प्रतिफल आज हम हैं और गवाह और साक्षी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। और धन्य हैं आज ऑटोनॉमी का 100 वर्ष का जुबली मनाने के लिए उपस्थित हैं। बहुत लोग नहीं देख सका, और बहुत लोग देखा है, और बहुत लोग आने वाले दिनों के लिए भी आशा के साथ, विश्वास के साथ हम उपस्थित हैं कि आने वाले दिनों में भी और 100 वर्ष के बाद 2 वर्षीय ऑटोनॉमी जुबली को पालन करेंगे। शायद सबों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हमारा जीवन सीमित है और हमारा जीवन अधूरा है, परंतु परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे संतानों को ऐसा आशीष करेंगे, अगुवाई करेंगे, जैसा हमारे पूर्वजों को जो ऑटोनॉमी का घोषणा किया, उसका आशीष को आज हम अनुभव करते हैं। पूरा गोस्वामी कलीसिया में हम अनुभव करते हैं, और ये धन्यवाद का समय है। और इससे ऑटोनॉमी का मुख्य बिंदु है, हम जितना भी पुरोहित हैं, जितना भी सेवक सेविका हैं, विश्वास की रक्षा के लिए आप काम किए हैं, बधाई के पात्र हैं। हमारे लुथरन विश्वास की रक्षा किया, लुथरन सिद्धांतों की रक्षा किया, और आप मसीह विश्वासियों के जीवन में काम किए हैं, और विश्वास की रक्षा के लिए आप आगे बढ़े हैं। और जिसको हमारे पूर्वज लोग जो 1919 के 10 जुलाई में घोषणा किया, उसका संकल्प को सुरक्षा किए हैं। इसलिए हम धन्य हैं कि हमारे पूर्वजों ने जिसको घोषणा किया, उसको बरकरार रखा है, और आने वाले दिनों में भी उसको बरकरार रखेंगे। और ये हमारे एक जवाबदेही हुआ है
और हमारे लिए एक कर्तव्य ड्यूटी बनता है कि गोस्वामी कलीसिया के जीवन में लूथरन विश्वास की रक्षा करना है। अगर ऑटोनॉमी का घोषणा नहीं होता तो ये दो बड़े खतरा था, लूथरन विश्वास समाप्त हो जाता और गोस्वामी लूथरन कलीसिया भी समाप्त हो जाता। जैसे इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे, जो सुविनियर में छपा गया देखेंगे, उसमें अगर वे लोग घोषणा नहीं करते तो लूथरन विश्वास समाप्त हो जाता, गोस्वामी लूथरन चर्च एंग्लिकन चर्च में विलीन हो जाता और इस क्षेत्र में जो मिशनरी लोग बहुत अथक प्रयास के साथ, चाहे बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ ईश्वर के वचन को बोया था और गोस्वामी साहब के भेजे हुए मिशनरी लोग जो काम किया उसका प्रतिफल समाप्त हो जाता। ये 69 इयर्स का कठिन परिश्रम जो किया था उस समय 97,000 विश्वासी लोग थे और वे लोग एंग्लिकन विश्वास में और एंग्लिकन कलीसिया में चले जाते। इस खतरा को बचाने के लिए हमारे पूर्वज ऑटोनॉमी का महानायक के रूप में हम लोग पाते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग दे सकते हैं क्योंकि उसकी घोषणा को हम लोग सुरक्षा किया है और अभी हम हैं और उस जवाबदेही को आगे लेने की बात है। इसलिए यिर्मयाह को जो बुलाहट है वो सच्चा दिखता है और दृढ़ दिखता है, क्योंकि इस बुलाहट में हम लोग देखते हैं कि बनाने और रोकने के लिए ही नियुक्त किया गया है, अभिषेक किया गया है, अलग किया गया है और अपने लोगों को बीच में भविष्यवक्ता के रूप में भेजा। ये परमेश्वर का उत्तम प्रबंध है। ऐसा ही हमारे गोस्वामी कलीसिया में भी हमारे पूर्वज जो विशेष करके ऑटोनॉमी के महानायक रेवरेंड एच.डी. लकड़ा हैं, पीटर तुरद हैं, निर्मल सोय हैं, इशाक एका हैं और क्रिस्तगिरी तिर्की हैं। ये सभी हमारे ऑटोनॉमी के समय के अगुए थे और गोस्वामी कलीसिया की सुरक्षा के लिए एक उत्तम निर्णय के साथ, उत्तम घोषणा के साथ विश्वासियों को अगुवाई किया और सुरक्षा प्रदान किया और उसको रक्षा करने के लिए जो 3 पिलर या 3 बिंदु रखा है और उसी में हम लोग स्थिर हैं। आज हम सवाल करते हैं या 3 पिलर हमारे लिए आज के कॉन्टेक्स्ट में ये काफी है? स्वशासन, स्वपालन और सुसमाचार प्रचार, इतना ही में हम लोग सीमित हो जाएं। लेकिन आज की परिस्थिति में और भी पिलर्स की बातें और भी दर्शन की बातें होंगे जिसको आने वाले दिनों में हमारे कलीसिया के अगुवे सोचेंगे ताकि हमारे बीच में सामाजिक सेवा में भी, चाहे विकास के कामों में भी आगे बढ़ सकते हैं। चौथा पिलर के रूप में और पिलर हो सकते हैं जिसके द्वारा से हमारे गोस्वामी कलीसिया के जीवन में एक गतिशील के रूप में दिखाई देंगे। और ये आज हम जब जुबली के समारोह में उपस्थित हैं, इसलिए आज इतना ही से हम कहना चाहेंगे। बैटरी देखना कितना उनका जो प्रतिज्ञा, संकल्प था और घोषणा था, विश्वासी लोग सहृदय से ग्रहण किया और निकाल के पॉकेट में रख लेना। डिसओबीडिएंट नहीं लेकिन ओबीडिएंट एक बैटरी होगा सोनी का बैग में, तो वो वाला बैटरी निकाल के पॉकेट में रख लेना। जैसे होगा कलीसिया की आत्म शासन में, आत्म पालन में और आत्म सुसमाचार प्रचार कार्य में लाउलीन थे और उसके कारण आज हम करीब 4 लाख विश्वासी हैं गोस्वामी कलीसिया में। अगर विभाजन नहीं होता तो 5 लाख से ऊपर हो जाते और विभाजन एक कारण है जिसके कारण हम लोग ऐसा दिखाई देते हैं कि हम लोग कम होते जाते हैं। परंतु परमेश्वर ऐसी स्थिति में भी हम सबों को बुलाया है, हम सबों को एक विशेष जिम्मेदारी दिया है। हमारा बुलाहट कलीसिया के जीवन में बनाने और रखने के लिए काम करें और ये एक संकल्प लेने की बात है जिसके कारण आज, कल और परसों सारी बातों को शुभकामनाओं के साथ सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, जो हमारे जीवन के लिए उत्तम मार्गदर्शन के रूप में प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हम सबों को अभूत आशीष प्रदान करें कि सचमुच में हमारा बुलाहट, ये जुबली बड़ी आनंद का विषय है, साक्षी का विषय है और सेवा में आगे बढ़ने का विषय होगा। और चुनौतीपूर्ण जीवन में जब जीते हैं, हम सबों को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना होगा। उन दिनों में भी प्रार्थना के बल से और आत्मा के सामर्थ्य में वे हमारे महानायक, जो ऑटोनॉमी के महानायक के रूप में पाते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना के बल और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में
ये घोषणा किया। आज भी इसी अनुभव में हम सभी हम अपना जीवन को समर्पित करें ताकि हम और हमारे पिछला पीढ़ी इस काम को ले सकें और कलीसिया को एक जीवित कलीसिया, बढ़ने वाली कलीसिया, गतिशील कलीसिया के रूप में दिखाई दे। और हम जानते हैं कि आज हमारे बीच में बहुत सारे गोस्पेल मिशन से जर्मनी से मिशन पार्टनर के रूप में आए हैं। वे हमारे लिए साक्षी हैं और उनके जीवन में एक आनंद है और इतिहास की बातों को स्मरण करने की बात है जो कि गोस्पेल मिशन से मिशनरी भेजे और उसका प्रतिफल आज हम हैं। इसलिए धन्यवाद देने का विषय है। साथ ही साथ हम ऐसा नहीं कि हम क्षेत्रीय हैं, लेकिन हम नेशनल इंटरनेशनल के साथ जुड़े हैं और हमारे बीच में ULCI से प्रतिनिधि हैं, नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ इंडिया NCCI से प्रतिनिधि हैं और हमारे लूथरन वर्ल्ड फेडरेशन से हैं और गोस्पेल मिशन के मिशन पार्टनर्स हैं, मिशन सहयोगी हैं, उनके साथ जुबली मना रहे हैं। एक सौभाग्य है, एक आशीष का कारण है, परमेश्वर हम सबको एकत्रित किया है। परमेश्वर दया करे कि आज के उद्घाटन समारोह में हम उपस्थित हैं और सारी बातों को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे। परमेश्वर दया करे कि आज हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और परमेश्वर के आशीष को हम ग्रहण करें ताकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो सके और हम और हमारे लोग परमेश्वर की आराधना से ना बिगड़े, ना अलग हों, लेकिन परमेश्वर की आराधना में हमेशा जुड़े रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अगुवाई आशीष प्रदान करे। आमीन। हम खड़े हो जाएंगे। के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। इसी वचन के साथ मैं कलीसिया का बुलाया और ठहराया हुआ सेवक, हम ये 7 वर्षीय ऑटोनॉमी जुबली समारोह को 2019 जो है त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उद्घाटन करता हूँ। आमीन। ताली बजाएंगे। हम बैठ जाएंगे। हाँ ठीक, हाँ देख के बता रहे। अभी हमारे बीच कुछ देर से, लेकिन हमारे कुछ और गेस्ट जो जर्मनी से हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन सबों का मैं स्वागत करती हूँ इस समारोह में और इस उद्घाटन समारोह में। Now I request our German guest who has just arrived for this program, I request them to stand up
so that we can greet you with Isu Sahai. So all guests, German guests and Mr. Ashish Secretary, हम लोग सबों का एक साथ हाथ जोड़ के इस सहाय करके उनका स्वागत करेंगे। 1 2 3 थैंक यू प्लीज Mission, Right Reverend Ulrich Trautarian, Bishop, Church of Berlin Brandenburg, Reverend Tobias Trussler, Church of Lippe, former Director Gospel Mission, इनके द्वारा ग्रीटिंग्स होगा। इसके बाद में हम लोग का जुबली सुबेनर को रिलीज किया जाएगा। इसमें हमारे डॉक्टर CS किरकेटा, को हम नहीं संभाल सकते। प्रिंसिपल गॉस्पेल थेयोलॉजिकल कॉलेज, राइट रेवरेंड AS हेमरम, कन्वीनर हिस्ट्री एंड सुबेनर कमेटी के द्वारा ये संचालित किए जाएंगे। इसके बाद में फिर गाना होगा, जितने भी डायसिस हैं वो सब आएंगे हमको और प्रॉब्लम बस हमको उसको उंगली सेशन हम लोग का इसके बाद में पहला बेला का सेशन समाप्त होगा। फिर 1 बजे से 2:30 बजे तक लंच के लिए ब्रेक है। उसके बाद 2:30 बजे से हम लोग का डिवोशनल क्वायर के द्वारा डिवोशनल सॉन्ग होंगे। प्रेयर में अगुवाई करेंगे राइट रेवरेंड AJ का, बिशप नॉर्थ वेस्ट डायसिस। जुबली मैसेज होगा। दूसरा नंबर का ऑटोनॉमी, जुबली हिस्ट्री एंड फ्लैशबैक विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये डॉक्टर MM मेक्का के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि फिर हम लोग का गीत है, एक डायसिस SCRC की ओर से दिया जाएगा। फिर ग्रीटिंग्स है हमारे गेस्ट सबके द्वारा। राइट रेवरेंड फिलिप लोक, एशिया सेक्रेटरी लूथरन वर्ल्ड फेडरेशन। इसके बाद में फिर ग्रीटिंग्स है रेवरेंड डॉक्टर अगस्टिन जयकुमार, लेकिन वो नहीं आए हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, उनके जगह पर हम लोग और बतलाएंगे। इसके बाद में फिर रेवरेंड सी रेवनेजर, जनरल सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया, इनके द्वारा ग्रीटिंग्स दिया जाएगा। इसके बाद फिर गीत होंगे, फिर जुबली मैसेज। तीसरा जुबली मैसेज होगा GELC गॉस्पेल मिशन पार्टनरशिप पर्सपेक्टिव, ये रेवरेंड क्रिश्चियन रेजर, डायरेक्टर गॉस्पेल मिशन के द्वारा होगा। इसके बाद में हम लोग 4 बजे से फिर कल्चरल प्रोग्राम होगा, गीत गाया जाएगा, रैंप शो होगा और फिर डिनर भी साथ में चलेगा और कल्चरल प्रोग्राम भी साथ साथ चलता रहेगा। फिर क्लोजिंग प्रेयर होगा हम लोग का 9 बजे, जिसमें राइट रेवरेंड न्यूरेल ब्यूलुम, बिशप मध्य डायसिस अगुवाई करेंगे। फिर 1 तारीख को हम लोगों का, ठीक है, ये हम लोग कल इसके बारे में फिर जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। हम लोग अंतिम, आज का सभा का अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। गिनती गिना है ना, गिनती नहीं गिना, वो खुद ने देखा है कैमरा में। आज का तुम देखते हो कैमरा डेटा में अगर ध्यान दिया तो फिर सब दिक्कत नहीं है ना, फिर कटवाटे नहीं होगा। कल के बारे में जो अपडेट हुआ उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग आ रहे हैं चर्च में, क्योंकि समय कम है, 2 घंटा के अंदर हम लोग कैसे उसको एडजस्ट करते हैं। तो कल का अनाउंसमेंट तो हम लोग सुबह को ही
पूरे रास्ते में या तो पूरे चर्च में भी हम लोग करेंगे, क्योंकि चर्च में घूमते हुए प्लस आराधना भी है, इसलिए कुछ चेंज भी हो सकता है। लेकिन अभी जैसा उन्होंने कहा कि हमारे पास्टर वर्ग जितने भी हैं वे सब ड्रेस में रहेंगे, और इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे गणमान्य जो हमारे गेस्ट आए हैं और हमारे जो मॉनिटर या बिशप गण हैं वो सबसे आगे में रहेंगे। और उसके बाद में फिर हम लोग जो है सभी जो डायसिस का झंडा भी हमने सोचा है कि एक साथ आगे नहीं चले, क्योंकि हमने पहले सोचा था कि डायसिस वाइज एक के बाद एक पीछे रखें, लेकिन उसमें किन्हीं का ज़्यादा संख्या किन्हीं कम है, इसीलिए चारों झंडों को आगे में रख करके हम लोग चलेंगे। और सुबह के समय फिर हम लोग सीक्वेंस को बताएंगे, क्योंकि अभी तक सूचना मिल रही है कि अभी तक लोग आ ही रहे हैं। और लेटेस्ट जो अभी तक जानकारी है हमारे पास में वो है साउथ वेस्ट डायसिस से करीब 201 आए हैं, साउथ ईस्ट डायसिस से 135 आए हैं, नॉर्थ वेस्ट से 58 आए हैं, नॉर्थ ईस्ट से अर्थात असम से अभी तक 186 आए हैं। नॉर्थ ईस्ट में असम में बाढ़ के कारण बहुत सारे लोग जो है छूट गए, नहीं आ सके, अदरवाइज वहाँ से करीब 2000 की संख्या में आने की बात थी। और एक ग्रुप जो कल शाम को 7 बजे चला है, आज अभी वो रास्ते में है, ट्रेन में है, उसमें करीब 1050 लोग उसमें सवार हैं, वो भी आ रहे हैं। मध्य डायसिस से 11 आए हैं, और अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है CRC का अभी का आज का जो प्रेजेंट है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में 332, मतलब एक प्रेजेंट यहाँ पर अभी हम लोग करीब 1000 व्यक्ति हैं। कल हम लोग काफ़ी संख्या में रहेंगे, इसीलिए अभी हालांकि अभी जिस तरह से श्री लकड़ा जी ने जानकारी दी, लेकिन सुबह के समय में हमारा जो प्रोसेसन का सीक्वेंस वो चेंज भी हो सकता है, जिस तरह से पहुंचेंगे हम लोग रात में ही उसको फिर हो सकता है कि डिसाइड करें। ये तो लेटेस्ट अपडेट हुआ। और इसके साथ ही जो अभी भी आ रहे हैं, हम लोगों ने ठहरने की व्यवस्था की है बेतसोदा गर्ल्स हाई स्कूल में, जहाँ लड़की लेडीज़ के ठहरने की व्यवस्था है, और इसके साथ में BEd या M.Ed कॉलेज वहाँ भी लेडीज़ के ठहरने की व्यवस्था है। और हमारा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो है टीचर्स ट्रेनिंग, वहाँ भी लेडीज़ की ठहरने की व्यवस्था है। इसके साथ गवर्नमेंट कॉलेज में भी लेडीज़ की ठहरने की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ जेंट्स के भी करीब 1000 से ऊपर करीब 1500 या उससे भी अधिक हम लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में ठहरने के लिए व्यवस्था है। और अभी एलिजाबेथ गर्ल्स हाई स्कूल में भी हमारा जो है जो वॉलंटियर्स है, या फिर अगर हम लोग और भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं तो उसमें हम भेजेंगे। और उसके साथ ही हमारा बेतसोदा वुमेंस कॉलेज जो है इंटर कॉलेज है, उसमें भी करीब 300 से 400 लोग हम लोग वहाँ भी करेंगे, लेकिन संख्या जैसे बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा बेतसोदा गर्ल्स हाई स्कूल। अगर अभी कभी कोई आ रहे हैं तो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर से उनको डायरेक्शन मिलेगा, जो लेडीज़ है उसको बेतसोदा गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ फुल होने पर बेतसोदा BEd या M.Ed कॉलेज, और वहाँ भी फुल होने पर प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, यहाँ सारी जगहों पर व्यवस्था है। और फिर भी अगर लेडीज़ पूरा नहीं होंगे तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में भी लेडीज़ का अलग से हमने किया है, और जेंट्स तो गवर्नमेंट कॉलेज में है, वो आसाम से हैं। उसके अलावा भी जो है दूसरे डायसिस से भी है, उसको हम पहले गवर्नमेंट कॉलेज में रखेंगे, उसके बाद में एलिजाबेथ में या फिर बेतसोदा वुमेंस कॉलेज में, ये व्यवस्था है। और जो हमारे और भी जो वॉलंटियर्स आए हैं वो हमारा यूथ सेंटर में भी, RYF का यूथ सेंटर है, वहाँ भी रहेंगे। तो ये आपको जानकारी आपको देना था। और हम खड़े हो जाएंगे और बिशप सांगा, बिशप मुरल बिलू और बिशप टिक्का राम साहब प्रार्थना कर अगुवाई करेंगे। नहीं काटा, वो काटा है, हम गए थे ना। आइए हम 100 वर्षीय ऑटोनोमस जुबली के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आदर और महिमा से परिपूर्ण हमारे परमेश्वर, हम तेरे जीवित वचन के लिए धन्यवादी हैं जो हमारे बीच में दर्शन और आत्मिक अंतर्दृष्टि के लिए, जिसे हमने 100 साल के कलीसिया जीवन में प्राप्त किए हैं, सीखा एवं तेरे मार्गदर्शन में आगे बढ़ा।
ताकि मीर के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम संपूर्ण विश्व की पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। स्तुति और प्रशंसा के योग्य हमारे परमेश्वर, जिन्होंने अपने शिष्यों और दासों को बुलाते हैं और जगत की छोर तक सुसमाचार के आनंद को बांटने के लिए भेजते हैं, अपनी कलीसिया को मजबूती दे और बढ़ा, ताकि हम तेरे शुभ समाचार को हर ऋतु में निरंतर प्रचार और प्रसार करें। हमें और हमारे एक सहयोगियों को संभाल तथा प्रोत्साहन दे एवं हमें साहसी बना, ताकि हम एक साथ तेरी साक्षी के लिए आगे बढ़ सकें। पवित्र आत्मा तू आ और इसमें हमारी अगुवाई कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम बीमार और परित्यक्त लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे दृढ़ तथा उद्धार के चट्टान परमेश्वर, उन सबों को तू चंगा कर जो बीमार, गरीबी, अकेलापन और बहिष्कृत अवस्था में हैं। बुजुर्ग माता पिताओं को जीवन दान दे, जो बुराई और बुरी ताकतों के कारण दुख उठाते हैं। उन्हें न्याय दिलाने में तू जल्दी कर, सबों को मसीह में एक नई सृष्टि बना दे। पवित्र आत्मा तू आ और इसमें हमारा अगुवाई कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना को गाते हुए आप प्रार्थना करें। परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनमान से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ प्रकाश करो, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ प्रकाश करो, तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। और दिनन यहाँ से आप पत्थर के पास में जमा होकर के जुलूस के रूप में की ओर चले जाए और रैना कोर्ट में रिपोर्टिंग दे दे। फूडिंग कमेटी में जितने भी वॉलंटियर्स का नाम है, आप नंबर 2 में जाकर के अपनी परेशानियों को बता सकते हैं।
रहने से संबंधित अगर परेशानी हो रही है तो वहाँ हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे यूथ हैं जो आपको गाइड कर देंगे। और अभी इसमें राणा रानी तिर्की के पास अपना रिपोर्टिंग कर दें। मेस कमेटी के जितने वॉलंटियर्स हैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप